हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो कुछ दिनों से JN1 जो कोविड वेरिएंट है इसके बारे में कहीं न कहीं खबरों में ये जो चीज़ है ना, वेरिएंट ये बना हुआ है। तो ये बेसिकली अभी फिर से इसलिए बना हुआ है क्योंकि कल की डेट में हुआ ये है कि कल की डेट में 4 लोगों की डेथ हुई है और कर्नाटका भी रिसेंटली अलर्ट में है। और ये अभी तक जो है ना इसके केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ रहे हैं तो कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्ट्री खासकर दिनेश गुंडू ने राव ने ये भी कहा है कि मतलब जो सिचुएशन है कंट्रोल में है, इसे हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये JN1 है क्या बेसिकली, ये कोविड-19 कौन-सा वेरिएंट है, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आपको मालूम है कि कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि क्या हो रहा है बेसिकली, देखिए बेसिकली ये हो रहा है कि यहाँ पर JN1 जो कि पिरोला का एक डिसेंडेंट माना जा रहा है, यानी पिरोला का एक वंश माना जा रहा है, ठीक है? पिरोला के बारे में इसके पहले भी आपने नाम सुना होगा, नाम नहीं भी सुने कोई बात नहीं, JN1 के बारे में बताएँगे तो आप कहीं न कहीं इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक न्यू पोस्ट बीइंग डिटेक्टेड इन यूएस चाइना, अब इंडिया में ऐसे JN1 जो कोविड वेरिएंट है ये अभी देखा जा रहा है। और इसमें एक बात ये भी बोला जाए, ये जो न्यू स्ट्रेन है ना, इसमें सिंगल म्यूटेशन इन स्पाइक प्रोटीन कंपेयर टू पिरोला और BA286 कह सकते हैं, यानी कि पिरोला का ही एक फॉर्म है। तो यहाँ पर ये भी ये बोला जाए कि एक न्यू स्ट्रेन है और ये सिंगल म्यूटेशन में काम करता है। अगर आपको बता दें कि जो लोग खासकर साइंस एंड टेक से कोई संबंध रखते नहीं है, तो उनको एक आसान भाषा में हम बताना चाहते हैं सिंगल और म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, तब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो पहले हम चाहते हैं कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से। देखिए, जो पिरोला है, इसे BA286 भी कह सकते हैं, बस एक नामांकन किया गया है नाम के लिए कि ठीक है, कि ये बेसिकली सीक्वेंस का ये नाम है। जो म्यूटेशन जो होता है ना, म्यूटेशन को समझिए पहले अच्छे से। आपके डीएनए में या यहाँ से इमेज से समझिए, ठीक है? आपके सेल में डीएनए होता है। डीएनए सॉरी क्रोमोसोम क्रोमोसोम उसमें बेसिकली डीएनए का ये सीक्वेंसिंग होता है। तो जो जीन सेगमेंट होता है, क्रोमोसोम जो कि जिसमें जीन सेगमेंट, यानी कि जीन सेगमेंट क्या हुआ कि एक राउंड इधर से, एक राउंड इधर से, ठीक है? और इसमें जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये पूरे को बोलते हैं जीन सेगमेंट डीएनए का, ठीक है? यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस होते हैं। और जब यहाँ चेंजेस होते हैं तो इसका मतलब कि जीन सेगमेंट में भी चेंजेस होंगे, यानी कि डीएनए में चेंजेस होंगे, ठीक है? इन सिंपल वर्ड तो म्यूटेशन का मतलब हो गया बदलाव, चेंजेस। कहाँ पर? तो डीएनए में बदलाव। और डीएनए में कहाँ पर? तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड में बदलाव होते हैं। अब ये कैसे होता है समझ लीजिए। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ, अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा सिंगल म्यूटेशन, ठीक है? म्यूटेशन मतलब समझ गए, न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस। सिंगल म्यूटेशन मतलब क्या होता है? ठीक है, सिंगल म्यूटेशन मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक इमेज देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक कुछ कैपिटल है, लेटर में कुछ CTGTAG है लिखा हुआ, ठीक है? इसको समझाएंगे, पहले भी समझिए कि ओरिजिनल ये है, जब म्यूटेट होता है तो ए के जगह पर जी रिप्लेस हो गया, ठीक है? अब बोलेंगे अभी सिर्फ समझ में नहीं आएगा कि सिंगल म्यूटेशन क्या होता है। सिंगल लेटर में, सिंगल अल्फाबेट में हम ये कह सकते हैं, कैपिटल लेटर में ही लिखा गया तो सिंगल अल्फाबेट में चेंजेस होना। अभी सिंगल का मतलब क्या हुआ, इसी ADAGTC जो है ना, इसी को बोलते हैं। ए से एडेनिन, सी से साइटोसाइन, ग्वेनिन, थाइमिन, इसी इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक, यानी कि यहाँ पर 4 है, ठीक है? थाइमिन, ग्वेनिन, साइटोसाइन, एडेनिन। तो यहाँ पर सिंगल म्यूटेशन मतलब एक साइटोसिन में एक बदलाव हो जाना बस। मतलब सी में एक बदलाव होना। अगर यहाँ पर साइटोसिन ग्वेनिन में होता तो यहाँ पर होता डबल, ठीक है? तो उसका कुछ अलग नाम होता है। तो साइटोसिन यानी कि सिंगल म्यूटेशन हो रहा है, यानी कि सिंगल म्यूटेशन यानी यहाँ पे, यानी कि आपकी जो सेल है, सेल में जो आपका क्रोमोसोम है, उसमें जो डीएनए है, ठीक है? उस डीएनए में के न्यूक्लियोटाइड में एक जो आपका सिंगल म्यूटेशन जो है वो हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? ये यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इन स्पाइक प्रोटीन। अब ये स्पाइक प्रोटीन क्या है इसको समझ लीजिए। ये बेसिकली अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आप कहीं न कहीं जो आपके दिमाग में जो इमेज अभी बैठा हुआ कि कोविड-19 मतलब इस तरह की कुछ शेप होता है, ठीक है? जो आप बोल सकते हैं ये स्पाइक प्रोटीन जो आप यहाँ ये जो देख पा रहे हैं, ये स्पाइक प्रोटीन इसे कहते हैं। यहाँ देखिए इस इमेज में। ये आप अगर इसे और अच्छे से देखेंगे तो ये जो बेसिकली रेड जो आप बोल सकते हैं बाहर में जो निकला हुआ है, ठीक है? खंभे जैसा है ना? ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन या स्पाइक प्रोटीन भी इसे कह सकते हैं। तो ये स्पाइक प्रोटीन है, इसका काम क्या होगा? इसी का मेन काम है। जब भी वायरस अटैक होता है ना, तो यही जो है ना, इंसान इंसान इस तरीके से बात कर लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। यही जो रेड जो शख्स है ना, यही इसको मतलब क्या बोलते हैं, कैप्चर कर लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो ये जिस तरीके से इसकी बनावट होगी, जिस तरीके से इसकी शेप होगी, आकार होगी, उस तरीके से ये जो बाहर का जो कोविड या बोल सकते हैं वायरस है, वो कैप्चर करता है। तो अगर इसकी बनावट कुछ इस तरीके की हो, मान चलिए कुछ इस तरह कांटेदार हो, तो ये आपको मालूम है कि एक जो वायरस होगा, तो यह इसमें कैप्चर करने में थोड़ी-सी दिक्कत होगी। लेकिन अगर मान के चलिए कुछ इस तरीके का हुआ, ठीक है? ये तो होल जैसा है, ये तो बाहर
मतलब निकला हुआ है, ठीक है? तो ये भी जो होगा ना, इस तरीके से जो शेप होगा, ईज़िली वायरस को कैप्चर कर लेता है। तो बस यहाँ पर अब इसको समझ आई होप कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। तो स्पाइक प्रोटीन जो है ना, यानी कि स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन, यानी कि अभी जो आपने जो इमेज देखा, इसमें म्यूटेशन यानी कि इसका जो शेप कुछ इस तरीके से है, तो इसका शेप कुछ और तरीके का हो जाना। कैसा? जिस तरीके से वायरस है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। ये चीज़ खतरा है, क्योंकि वायरस जिस तरीके से आ रहा है, अगर ये अपना स्पाइक प्रोटीन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब कि अटैक नहीं होगा। अगर इन्होंने अपना स्पाइक प्रोटीन की इसकी जो आकार है, इसकी जो शेप है, अगर रिबू चेंज कर लिया, मतलब वायरस के अकॉर्डिंग वो ढल गया, तो फिर खतरा है। तो यही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है, आप देखिए यहाँ पर कि न्यू स्ट्रेन विद अ सिंगल म्यूटेशन इन स्पाइक प्रोटीन, ठीक है? आई होप कि ये जो 4 वर्ड का जो शब्द है ना यहाँ पर, इसी समझ में आपको आई थिंक आ गया होगा। अब ये जो है ना, जो करिकुलम है थिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में, केरल में, यहाँ पर 8 दिसंबर को, इसी महीने की बात करें, यहाँ सबसे पहला जो केस वो सामने आता है। और होता क्या है कि ये जो केस बेसिकली है ना, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो कोविड-19 जो केस अभी जो रिसेंटली जो वेरिएंट निकल के आया है, ये दिन-प्रतिदिन ये बढ़ रहा है। इसके केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में। और जो न्यू सब वेरिएंट है कोविड-19 कोविड JN.1 का, ठीक है? ये केरला में तो पाया ही गया है, ठीक है? और यहाँ पे ये भी बोला जा ड्यू टू दिस 4 पीपल डेड ऑन 17 दिसंबर, कल की बात कर रहे हैं हम। कल के दिन में 17 लोगों की मौत हुई है इनसे, ठीक है? और यहाँ पर इन यूपी टू, यूपी को मिला के कोविड पॉजिटिव पर्सन लॉस्ट हिज लाइफ, यानी यूपी को इंक्लूड करके यहाँ बोला जा रहा है कि 4 लोगों में से एक कुछ पर्सन, मतलब कुछ नंबर यूपी के भी है। अब यहाँ पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, अकॉर्डिंग इनके अनुसार, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंडिया में अब तक 335 न्यू कोविड-19 केसेस अभी तक रिकॉर्ड, मतलब रजिस्टर्ड हुए हैं, बोल सकते हैं डिटेक्ट हुए हैं। और उसमें से जो एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव केसेस ये 1701 हैं। अब बोले सर ये तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये है टोटल इतना कैसे बढ़ गया? भैया पहले कोविड-19 जो है ना, आप सोच रहे हैं कोविड-19 खत्म हो गया, ये अभी भी चल रहा है। एक्टिव केसेस इंक्लूड ऐड करके ये टोटल इतने हो गए, ठीक है? अब एक सवाल निकल के आता है कि इनके बारे में बता दीजिए कि ये जो कोविड JN.1 है ना, इसकी उत्पत्ति, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो लक्ज़मबर्ग, जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया गया ऐसे वेरिएंट का लक्ज़मबर्ग में। केसेस तो अमेरिका में सबसे पहले पाया गया, ठीक है? तो लक्ज़मबर्ग में सबसे पहला जो होता है आइडेंटिफिकेशन होता है, वही पिरोला वेरिएंट का, या BA.286 बोल सकते हैं। और इसे कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन या पिरोला का ही एक डिसेंडेंट है, वंशज है, ठीक है? और ये चीज़ हम बोल चुके हैं, स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन करता है, सिंगल म्यूटेशन करता है। और यहाँ पे एक चीज़ जो लिखी गई है कि स्पाइक प्रोटीन ही है ऐसा ऐसा एक बोल सकते जरिया, या एक शख्स बोल सकते हैं, वायरस, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करता है, खासकर वायरस को इन्फेक्ट करने में दूसरे के ऊपर। क्योंकि स्पाइक प्रोटीन अगर अपने आप को ढाल लिया, हम अभी जस्ट समझाया आपको, वो अगर अपने आप को जिस तरह से ढाल लिया, यानी कि वो इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे को। इसलिए यानी कि वायरस का अटैक हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि मतलब यहाँ पर कि बिकॉज़ ऑफ दिस स्पाइक प्रोटीन, और इसको ना देखिए जो डॉक्टर तुषार त्याल हैं, लीड कंसल्टेंट बोल सकते हैं गुरुग्राम सीके बिरला हॉस्पिटल के। इनका ये मानना है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है, इसका खात्मा एक ही तरीके से हो सकता है, वैक्सीन से। तो वैक्सीन कहीं न कहीं जो बूस्टर डोज़ होता है, आप उसको लगाना पड़ेगा। अब आपको आते हैं नेक्स्ट कि इसकी ओरिजिन सबसे पहले कहाँ हुई? इसकी ओरिजिन सबसे पहले जो डिटेक्ट किया गया JN.1 सबसे पहला जो केस देखने को मिला यूएसए में, वो भी सितंबर के टाइम में। आप समझ सकते हैं कि दिसंबर चल रहा है, सितंबर टाइम में। उसी तरीके से जो चाइना है, वहाँ पर भी कुछ केसेस पाए गए, लेकिन अभी 2 दिन पहले की बात बता रहे हैं, ये 15 दिसंबर के बाद 7 केसेस वहाँ पाए गए। ये ताज्जुब वाली बात नहीं है कि चाइना जैसा कंट्री में, जहाँ पर बोल सकते हैं कोविड-19 जहाँ से निकल के आया है, वो ऐसे देश में को ये जो वेरिएंट है, अब वहाँ से सेकंड टाइम, मतलब पहले यूएसए में जा रहा है, फिर वहाँ जा रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद भी इंडिया में आता है, ठीक है? तो यहाँ पर सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल ऑफ एंड प्रिवेंशन, इन्होंने बेसिकली वार्न किया है कि कोविड-19 जो है ना, ये बेसिकली जो फ्रेश केसेस है, ये अमेरिका का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इसे अफ़ेक्ट कर सकता है। उसके बाद में इंडिया के स्टेटस के बारे में बात करें, तो JN.1 जो स्ट्रेन है, ये बेसिकली केरला में डिटेक्ट हुआ है। और यहाँ पर जो केस डिटेक्ट हुआ है, अब इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो पर्सन जो जो एक थी 79 ईयर ओल्ड, एक तो चलो केस मिला, इसके पहले जब ये केस मिला था ना, तो उसमें ये बेसिकली पूरा हम ट्रैक कर रहे थे इस चीज़ को। तो ये जब मिला, तो हमें लगा ये वीडियो हमें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि एक एज्ड पर्सन है, तो हो सकता है कि कुछ और भी सिम्पटम, कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। तो जब ये चीज़ मालूम चला, तो हमें लगा कि चलो इसको बाद में देखते हैं। लेकिन अब ये मालूम चल रहा है केसेस बढ़ रहे हैं, 300 प्लस हो गए हैं, 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो तब हमें लगा कि इसके बारे में हमें वीडियो बनानी चाहिए। सिम्पटम क्या है? सिम्पटम ये है
जो चीज़ नॉर्मल होती है फ़ीवर आना, नाक बहना, ठीक है, सोर थ्रोट, गले में खराश, हेडेक होना, कफ़ होना और कुछ-कुछ केसेज़ में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिम्पटम्स हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, ये बहुत हाई है, तो JN1 के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसके जो वायरस है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स से इसे ठीक किया जा सकता है। जब तक आप प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते हैं, तब तक आप इसे ठीक नहीं कर सकते। यानी कि अभी तक इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आपको बोलते हैं ना कि परहेज़ करना पड़ेगा चीज़ों को। किस तरीके से? तो यहाँ पे डॉक्टर दयाल फिर लिखते हैं कि फ्रीक्वेंट हैंड सैनिटाइज़ेशन करना पड़ेगा। ट्रिपली मास्क यानी कि मास्क को एक तो सिंगल मास्क जो ब्लू कलर का आता है, वो वाला मास्क की यहाँ बात है। ट्रिपली मास्क यहाँ की बात की जा रही है, यानी कि जो थोड़ा-सा ट्रिपल लेयर का होता है, ठीक है? अब ये समझ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को का तो फ़ॉलो करना ही है। इसके बाद में जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बूस्टर ये 1 सेकंड यहाँ पर कहाँ गया? यस। यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि कर्नाटक गवर्नमेंट जो बेसिकली यहाँ पे ये कह रही है कि इस इश्यू में पूरा जो है ना हमारी नज़र है, कंटीन्यूअसली इसे मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ पर खासकर केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वीना जॉर्ज, ये भी कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, हम लोग इस चीज़ को कंप्लीटली मॉनिटर कर रहे हैं। तो अब आपसे यही है रिक्वेस्ट कि जब भी ऐसे वेरिएंट आते हैं तो कहीं न कहीं हमें उस टाइम के लिए थोड़ा-सा सचेत रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, थोड़ा-सा प्रिकॉशंस जो भी डॉक्टर्स बोल रहे हैं, वो हमें अपनाना पड़ता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा ना तो आप थोड़ा-सा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।